नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज से सेशन हम रेगुलर स्टार्ट करते हैं। ठीक, इस सेशन में उसी क्वेश्चन को टारगेट करेंगे जो यूपी SSC जेईई 2018 में आने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, 2016 के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग इस सेशन में क्वेश्चन रखे गए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है आपसे, क्या कह रहा है, इन ए प्लेट गर्डर ब्रिज इफ द थिकनेस ऑफ वेव लेस देन d बाई 200 वेयर d द सपोर्टेड डेप्थ वेव प्लेट शुड बी प्रोवाइडेड विद। आपसे कह रहा है यहाँ पे, जब हमारा डी बाई जब डी बाई टी का रेशियो जो है कितने से हो जाए, यानी कि डी बाई 200 से कम है, तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि हमारा जो है कौन सा स्टेपनर को लगाएंगे। ठीक, जब हमारा यहाँ पे डी बाई टी का रेशियो अगर 85 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में याद रखेंगे वहाँ पे हम स्टेपनर प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल स्टेपनर। ठीक, 85 से अगर 200 के बीच में है तो उस कंडीशन में याद रखेंगे हम कौन सा स्टेपनर लगाते हैं, वर्टिकल स्टेपनर लगाते हैं। अगर 200 से 250 हो तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, 250 400 होगा तो हॉरिजॉन्टल स्टेपनर फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल स्टेपनर सेकेंड प्लस वर्टिकल स्टेपनर के साथ। तो इस कंडीशन में आपसे पूछा है कि हमारा डी बाई टी का रेशियो जो है, ठीक है, 200 है, तो इस कंडीशन में हम कौन सा स्टेपनर प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल स्टेपनर प्रोवाइड करेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, कैपिलरी इज द ड्यू टू। कैपिलरी जो हमारा किसके कारण होता है, तो कैपिलरी की बात करेंगे तो कैपिलरी हमारा जो होता है वो एडेजन और कोहेजन दोनों की वजह से होता है। ठीक, यानी कि जब हमें, ठीक, जब हमें अगर हमारा एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाए कोहेसिव फोर्स से, तो उस कंडीशन में हमारा जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो क्या करता है, ऊपर चढ़ जाएगा। अगर हमारा कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एडेजन से, तो उस कंडीशन में फ्लूइड जो है नीचे रहेगा। ठीक, तो ये वाला केस हमेशा जो एच जी के केस में देखने को मिलेगा, और ये वाला केस हमेशा जो वाटर के केस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नहीं देख रहा है, एडहेजन और कोहेजन दोनों की वजह से हमारा क्या हो रहा है, कैपिलरी हो रहा है। तो कैपिलरी क्या है, कैपिलरी यही है कि पानी के यानी कि फ्लूइड को ऊपर या नीचे चढ़ना किसी ट्यूब में, यही हमारा प्रोसेस जो कैपिलरी कहलाता है। तो दोनों की वजह से होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि स्टोक इज द यूनिट ऑफ। स्टोक जो है किसका यूनिट है, तो हम बात करेंगे स्टोक की, तो स्टोक हमारा जो विस्कोसिटी का यूनिट है। लेकिन किस विस्कोसिटी का यूनिट है, तो याद रखेंगे यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या है, ये स्टोक यूनिट है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट आपसे पूछता है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट है। तो पूछता है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर कितना स्टोक होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कितना होता है, 10⁴ स्टोक होता है। ठीक, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। तो पूछा स्टोक किसका यूनिट है, तो स्टोक होगा हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। डायनामिक विस्कोसिटी का क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी को हम दिखाते हैं म्यू से, इसका क्या होता है, पास्कल सेकेंड होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर सीजीएस में बात करेंगे तो सीजीएस में हमारा होता है पॉइज। ठीक, ये इसका यूनिट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहा है, हाँ पे, क्या एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो आया हुआ था इसी लेवल का यूपी प्लेस में पूछा गया। एक वर्टिकल रेक्टेंगल प्लेन है, ठीक है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेन है जो क्या किया गया, सबमर्ज्ड इन द वाटर सच दैट टॉप एंड द बॉटम सरफेस ऑफ द फ्री 1.56 रिस्पेक्टिवली। तो बताना है यहाँ पे, क्या बताना है आपको, बताना है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर वो बताना है, सेंटर प्रेशर बताना है यहाँ पे कहाँ पे लाई करेगा। यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे, ये हमारा पानी का सरफेस है, ठीक है, इससे जो है यहाँ पे रेक्टेंगुलर चैनल जो है सेक्शन रखा गया है यहाँ पे। ठीक, इसकी जो डेप्थ है टॉप वाली 1.5 है, ठीक, और जो बॉटम वाली है वो कितनी है, 6 है। तो कह रहा है इसको बताओ सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होगा। तो सेंटर ऑफ प्रेशर यही एक डिस्टेंस निकाल देते हैं, हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएगा। तो ये निकालते हैं हम, ठीक है, तो देखेंगे ये डिस्टेंस हमको पता है, ये डिस्टेंस बस निकाल लें, इसी का आधा कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसी का आधा करेंगे तो सबसे पहले ये जान लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है।
टोटल 6 हैं, 6 में से क्या करेंगे, टोटल 6 है, 6 में से क्या करेंगे 1.5 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 4.5 बचेगा, यानी कि ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 4.5। इसी 4.5 का क्या कर देंगे हम, आधा जब कर देंगे तो आएगा मेरे पास कितना 2.25। ठीक है, ये आ गया, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 2.25 आ गई, और ये वैल्यू कितनी है 1.5 है। 1.5 में 2.25 जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 3.75 चीज राइट आंसर। यही हमारा क्या सेंटर ऑपरेशन, हमें कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, फार्मूला लगाने की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या यहाँ पे, कह रहा है कि इफ ए सॉइल सैंपल है वाटर कंटेंट 20% दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दिया, वाटर रेशियो दिया 0.75, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन बताना आपको कितना होगा। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी होता है। ठीक है, यहाँ से एस बताना कितना होगा। यहाँ पे ई का वैल्यू दिया है कितना, ई का वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे 0.75। ठीक है, इसको रख देंगे। उसके बाद जी का वैल्यू दिया 2.75। ठीक है, इसको रख देंगे। यहाँ पे वाटर कंटेंट 20% दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 0.2 हो जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देख लेंगे, चेक कर लेंगे कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है स्लम टेस्ट है। ठीक, स्लम टेस्ट इच लेयर ऑफ कंक्रीट इज कंपेक्टेड बाय द टेम्पिंग रॉड। कह रहा है अगर स्लम टेस्ट हम कर रहे हैं तो उस केस में बताना है, ठीक है, कि हम जो है प्रत्येक लेयर पे कितनी बार उसकी कुटाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा जो टेम्पिंग रॉड होता है उसका डायमेंशन देखिए, पूछ सकता है आपसे पेपर में। ठीक, जिसका जो डायमीटर होता है 16 mm होता है, याद रखेंगे। जो इसकी लेंथ होती है वो 60 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये उसकी टेम्पिंग रॉड। तो टेम्पिंग रॉड जो स्लम टेस्ट करते हैं, स्लम टेस्ट का जो बनाते हैं यहाँ पे मोल्ड जो होता है वो बॉटम का होता है मेरा कितना 30 होता है। ठीक है, ऊपर का 10 होता है, सॉरी नीचे का 20 होता है। इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है 30 होता है। ठीक, ये होता है। पूछा है यहाँ पे प्रत्येक लेयर पे कितनी बार कुटाई की जाएगी, तो प्रत्येक लेयर पे हम 25 बार क्या करेंगे उसकी टेम्परिंग करेंगे। अब पूछता है, अभी क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल एस में, स्लम टेस्ट करते हैं तो कितने लेयर में कंक्रीट को डालते हैं, तो याद रखेंगे 4 लेयर में। ठीक है, कितने लेयर में 4 लेयर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल के केस में 3 लेयर होता है, यहाँ पे कंक्रीट की बात कर रहा है तो 4 लेयर में होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे क्या, एक कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम सेल बी डिजाइन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, बताना है कॉलम के लिए ई का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो हम जानते हैं ई इजकल टू जो, ठीक है, क्या होना चाहिए, ई इजकल टू एल बाई 500। ठीक है, प्लस क्या डी बाई 30 या क्या होना चाहिए 20 mm। इन दोनों में क्या हो, दोनों में जो काम हो उसी को लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहे हैं यहाँ पे क्या, द स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर विथ हेलिकल reinforcement shall be taken at the number of time the strength of the similar of the tie lateral tie। तो उस कंडीशन में बताना है फ्रेंड, अगर हम क्या करें अपने बीम में, सॉरी अपने कॉलम में यहाँ पे लेटरल टाई प्रोवाइड किए हैं, और एक कॉलम और है यहाँ पे जिसमें हम हेलिकल टाई प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में बताना आपको, ठीक है, टाई के कंपेयर में हेलिकल वाले में कितना परसेंट स्ट्रेंथ जो इंक्रीज कर जाती है। तो आप जानते हैं 5% स्ट्रेंथ क्या करेगी, इसकी जो सामर्थ्य है, जो स्ट्रेंथ है, जो क्या करेगी 5% इंक्रीज कर जाती है किस में, हेलिकल वाले में। तो क्या हो जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा बी, बी इज राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार इन द कॉलम। कॉलम के केस में पूछ रहा है आपसे कि मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए। तो सर तो सबको पता होगा कि 12 mm, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि अगर हमारा सर्कुलर कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बताना है सर्कुलर में, रेक्टेंगुलर में और स्क्वायर में। ठीक, इन तीनों में बताना है आपको कि नंबर ऑफ बार कितना प्रोवाइड करते हैं। अगर सर्कुलर है तो 6 बार प्रोवाइड करेंगे, अगर यहाँ पर रेक्टेंगुलर है तो 4 बार प्रोवाइड करेंगे, अगर स्क्वायर भी है तो 4 बार प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे ऐसे, ठीक, चारों कॉर्नर पे याद रखेंगे। सर्कुलर में हम 6 प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इन ए टू वे स्लैब पैनल विथ ऑफ द एज स्ट्रिप वेयर यल इज द विथ ऑफ द पैनल। तो बताना आपको कितना वहाँ पे लेते हैं हम, ठीक है, एज की जो विथ है कितना लेते हैं। फिर इस डाटा को याद रखेंगे, जो लेते हैं हम L/8 लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट एक्रॉस इट मिड विद, ठीक है, यानी कि एक ब्रिक है, ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को,
ठीक, टेक्निकल क्वेश्चन अच्छा से है। कह रहे हैं हम पे क्या किया जा रहा है, एक क्रॉस द विथ, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है उसके क्रॉस काट दी जा रही है। फिर उसके बाद लेंथ इज इक्वल, लेंथ क्या रहा है यहाँ से इक्वल रहा है। ठीक, तो उस बता रहा है इस ब्रिक को हम क्या कहेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे किंग क्लोजर या क्यों क्लोजर। तो हम कहेंगे इसको क्यों क्लोजर। किंग क्लोजर उसे बोलते हैं जब ईंट की, ठीक है, चौड़ाई की आधा इधर कट लगा देंगे ऐसे, तो इसको क्या बोला गया, जिसको बोला गया किंग क्लोजर। इस वाले को क्या बोलेंगे, क्यों क्लोजर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चल रहे हैं, करें यहाँ पे क्या, ए स्ट्रेचर बांड यूजली, ठीक, स्ट्रेचर बांड जो यहाँ पे यूज की जाती है कितनी ब्रिक के लिए। तो स्ट्रेचर बांध के जब देखेंगे आप तो इसकी ऐसी होती है यहाँ पे, जैसे हम क्या दिखाई दे, लेंथ दिखाई देगा और उसका डेप्थ दिखाई देगा। स्ट्रेचर बांध में एट होता है ऐसे। ठीक, तो आप सिंगल ब्रिक में, ठीक है, सिंगल ब्रिक यूज करते हैं तो उस कंडीशन में जो ब्रिक होती है वो हाफ होती है, हाफ ब्रिक। लेकिन हेडर अगर करेंगे तो हेडर कंडीशन में फुल ब्रिक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेचर पूछा है तो ये हो जाएगा, हाफ ब्रिक वाल हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे इन ब्रिक मशीनरी। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तो समझ के बताएंगे यहाँ पे कि हमारे एक ब्रिक मशीनरी हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या मसाले की सामर्थ्य ज़्यादा होनी चाहिए ब्रिक की सामर्थ्य से, कि ब्रिक की सामर्थ्य ज़्यादा होनी चाहिए मसाले की सामर्थ्य से, या क्या। फ्रेंड अगर ऐसा सोचेंगे यहाँ पे ब्रिक मशीनरी हम कर रहे हैं तो हमारे जो है यहाँ पे मोटार उसकी जो स्ट्रेंथ है ब्रिक के स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा नहीं हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिक की जब हम चिनाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम पड़ जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो मोटार है उसकी स्ट्रेंथ को हम ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोटार स्ट्रेंथ शुड बी एक्सीड द ब्रिक स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर देंगे यहाँ पे, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर लाइम कन्वर्ट इनटू द हाइड्रेटेड लाइम इज नोन है। कह रहा है जब हम लाइम में क्या करते हैं, जब लाइम में हम पानी डाल देते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्लैकिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्लैकिंग बोलते हैं यहाँ पे। ठीक, स्लैकिंग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। कैंसिलेशन किसे बोलते हैं, जब उसे आप हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कैंसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब पानी मिलाने के प्रोसेस को हम स्लैकिंग बोलते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, क्या कर रहा है, कर यहाँ पे ए रेडियल स्प्रिट, ठीक, विथ द वाइडर ऑन द आउटर साइड आप लॉक, ठीक, नैरो द पिच। कह रहा है एक हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलता है न, क्या है, आउटर साइड जो वाइड है ऐसे, ठीक है, ऐसे हैं। अब यहाँ पे जो है नैरो है पिच की तरफ। बस पूछ रहा है इस प्रकार को हम इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्टार से। क्या बोलते हैं, स्टार से बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका आंसर देंगे यहाँ पे द पेंट आर मोस्ट रजिस्टिंग टू फायर। ऐसा कौन सा पेंट है जो फायर को रजिस्ट करता है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, कौन सा, एल्युमिनियम पेंट, नहीं नहीं, एल्युमिनियम में एस्बेस्टस पेंट होता है हमारा। ठीक है, एस्बेस्टस पेंट है, ऐसा पेंट है जो क्या करता है, फायर को रजिस्ट करता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है यहाँ पे कि ब्रिक में क्या हो जाए, ब्रिक में अगर एल्युमिनियम की मात्रा मैक्सिमम हो जाए, एक्सीड कर जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या होगा, तो हमारा जो ब्रिक है क्या हो जाएगा, सूखने पे, ठीक है, क्रैक पड़ जाएंगे, उसमें वार्पिंग आ जाएगा। ये सब कंडीशन में देखने को मिलता है जब हमारा एल्युमिनियम एक्सीड कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मेक द ब्रिक क्रैक एंड वार्पिंग द ट्राइड्स। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम, ठीक, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। यहाँ पे इरिगेशन के क्वेश्चन है, कर रहे हैं यहाँ पे निम्न ऑप्शन में बताना है आपको कि किस इरिगेशन में हमारा जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो डीप इरिगेशन में क्या होता है, डीप इरिगेशन में हम पाइप के थ्रू नीचे पाइप बिछा देते हैं, ऊपर यहाँ पे हमारे पौधे रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या करते हैं, इसकी नमी की वजह से यहाँ से पानी लेते रहते हैं। इसमें हमें क्या होता है, जो वाष्पित पानी होता है वो नहीं हो पाता है, ये बच जाता है। ठीक है, तो पूछा है यहाँ पे डीप इरिगेशन, तो डीप इरिगेशन तो ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन डीप इरिगेशन जो है किसका पार्ट है ये सोचेंगे। तो डीप इरिगेशन हमारा किसका पार्ट है, वो हमारा जो है सब सरफेस का, किसका है, सब सरफेस का। सरफेस वाटर, सरफेस इरिगेशन ये होता है जो हम सतह पे करें पानी की, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसके सतह पे। ठीक, सब सरफेस का मतलब क्या है, ये सरफेस है इसके नीचे, ठीक है, तो इसके नीचे हमारा डीप इरिगेशन है, इसके नीचे तो होता है, ठीक, पाइप बिछा के। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। स्प्रिंकलर कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमारा एरिया इरेगुलर हो,
हिली एरिया, हिली टाइप का, ठीक है, वहाँ पे स्प्रिंकल करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड आज का क्वेश्चन इतना ही था, ठीक। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देंगे, ठीक। ऐसे ही सेशन कैसा आपको लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, जिससे हम क्या करें, ठीक है, और आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन लाएँ। आप कहेंगे तो मैं क्या करूँगा, ठीक, 2016 का जो पेपर हुआ है उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा एक दिन, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।